ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण हैं। ये देवियों का स्वभाव होना चाहिए। जरूर दिया, अपना धर्म नहीं छोड़ा, कुछ कहा नहीं ना कि मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई, पहले सुना देते तो मैं भी अमर हो जाती। कुछ नहीं कहा। जल देने के बाद पीछे हट गई, सर नीचे झुका लिया। भोलेनाथ ने पानी पिया, पानी में आज वो स्वाद नहीं मिला। पार्वती पार्वती, अरे तू तो मौन खड़ी है, आज तेरी चंचलता कहां चली गई? भगवान शिव अपने आसन से खड़े हुए आगे बढ़कर के आए। माता पार्वती खड़ी है, पार्वती की ठोड़ी में हाथ लगा करके मुख को ऊंचा किया तो देखा पार्वती की दोनों आंखों से आंसू बहे। ये पुरुष माताओं नहीं मानेगा, हम गारंटी से कहते हैं, अपने अंदर करुणा भाव से जिससे तुमको बात कहना प्रारंभ कर दोगी, तुम्हारा पति तुम्हारा अधीर हो जाएगा। कुछ नहीं, चुपचाप खड़ी हो गई और जिसने आंख के आंसुओं को देखा, भोलेनाथ ने पार्वती को अपने गले से किसी अमर कथा नहीं मोहे सुना। से कुछ किसी ने कहा, किसी ने किसी के बारे में बताया, लेकिन मैंने तो एक ही बात कह दी कि एक जन्म की तो बात छोड़ो, कोटि जन्म लग रगर हमारी। 1 करोड़ जन्म मुझे लेने पड़े, 1 करोड़ जिंदगियां मुझे छोड़नी पड़े, लेकिन कोटि जन्म नगर हमारी बरहूं शंभु ना तो राहूं कुमारी। 1 करोड़ अनुचरणी तुम्हारी इस राशि से कौन ऐसी गलती बन पड़ी जो तुमने अमर कथा से मुझे अमर कथा नहीं दी? इतना कह के पार्वती एक शब्द ना बोल पाई, वाणी मूक हो गई। आंखों के आंसुओं ने पति के चरणों को धुल दिया। भोले बाबा ने उठा करके गले लगाया, पार्वती तुम धन्य हो। मैं ये चाहता था कि तुम एक बार कहो तो सही, क्योंकि बिना जिज्ञासा के ये कथा किसी को देना भी अच्छी बात। बैठी बाबा का बैल चल दिया, जहां पे जगदीश बैठे उस जगह का नाम पड़ा बैल गांव। बड़ी सुंदर सी बात है। कोई सफर करो, चाहे वो संसार का सफर हो, चाहे जिंदगी का सफर हो, जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। सब छोड़ते छोड़ते आगे पे पहुंच ही गए उस विशेष जगह पर। बड़ी सुंदर बर्फ की गुफा है। भगवान भोलेनाथ उस गुफा के अंदर प्रवेश किए, बजाया डमरू, और जैसे डमरू बजा वहां से सारा पशु पक्षी भाग। कोई नहीं रहा, केवल वो अंडा बचा है। और देखो विडंबना, उस अंडा के माता पिता भी छोड़ के चले गए। ये जब तक उस बात है, और जब अपने पर बीतने का वक्त आता है तो अपने ही मेरा साथ छोड़ के भाग। कोई ना बचा। तब भोलेनाथ ने 3 बार ताली बजाई। पार्वती का आश्रम लगा हुआ है। पहली बार ताली बजी, अंडा फूट गया। दूसरी बार ताली बजी, बच्चा बाहर आया। तीसरी बार की आवाज में वो उड़ के भागना चाहता था। नन्हे नन्हे पंखों में हवा भर के भागा तो सही,